कुरान करीम में अल्लाह फरमाता तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये रसूल हैं कि इनमें हमने बास को बास पर फजीलत दे दी। तो जब रसूल रसूल बराबर नहीं तो उम्मती नबी के बराबर हो सकता है? बोलो मेरे भाई, पता नहीं। नबियों का मर्तबा बहुत बुलंद है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क के माने मखलूक, हम सब। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। मौत आनी लेकिन हमको एहसास नहीं। मिट्टी देने जाते हैं, बच्चे का हादसा एक्सीडेंट से हुआ, सुना, अल्लाह गरीक रहमत फरमाए। कब्र पे जाते हैं हम और फिर भी हमको एहसास तक। आला हजरत फरमाते हैं कि हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। कब्र पे जाना चाहिए। हुजूर फरमाते ज़ूरुल कबूर, आए लोगों कब्रों की जियारत किया करो। क्यों? लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र तुमको आखिरत की याद दिलाएगी। वलिअन्नहा तुज़हिदु फिद दुनिया, और इसलिए भी कब्रों पे जाया करो कि कब्र की जियारत दुनिया में तुमको परहेजगार बना देगी। कब्रों पे जाया करो। लेकिन आज हम बुजुर्गों की कब्रों पे चले जाते, माँ बाप की कब्रों पे नहीं जाते। ऐ लोगों, बुजुर्गों की कब्रों पे भी जाओ और माँ बाप की कब्रों पे भी जाया करो। हदीस पाक में मंज़ारा कब्र अबुवैहि फी कुल्ली यौमी जुमा, जो हर जुमा के दिन माँ बाप के कब्र की जियारत करेगा, फ़ग़ुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि व मा तअख़्ख़रा, तो उसके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। गुनाह बख्शवाना है तो माँ बाप की कब्रों पे जाओ, बुजुर्गों की कब्रों पे जाओगे सवाब मिलेगा, माँ बाप की कब्रों पे जाओगे गुनाह बख्शा जाएगा। इसलिए माँ बाप की कब्रों पे हाजिरी दिया करो। लेकिन आज कुछ लोग कब्र पे जाने को मना करते हैं, कहते हैं कब्र पुजवा, कब्र पे जाने वाले, और वो हदीस को कतर के पेश करते हैं। कहते हैं हदीस में लिखा कुन तो नहाइतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, सरकार ने फरमाया मैं तुमको कब्रों की ज़ियारत से मना करता हूँ। ये तर्जमा गलत करते, ये नहीं है। हुजूर फरमाते कुन तो नहाइतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैं तुमको कब्रों की ज़ियारत से मना करता था। लाकिन फज़ूरूहा, लेकिन अब कब्रों की ज़ियारत किया करो। क्यों? कब्रों की ज़ियारत तुमको मौत को याद दिलाती रहे। तो आधी हदीस सुनावत है ऊपर वाली, वो हो गया तर्जमो बदल देते। पूरी हदीस सुनाएंगे तो पोल खुल जाएगा। अच्छा, हदीस को कतर के कोई सुनाएगा तो ईमान वाला रह जाएगा। दुनिया के सामान कतर लागो तो सामान की हकीकत चली गई। वो तो कुरान हदीस है। एक नवाब साहब थे, उनके ससुराल से दावत आई। देखो, सब दावत और होते, ससुराल के दावत बहुत अहम होते। दावत आई ससुराल से तो नवाब साहब के पैजामा रहे तनी गड़बड़,
तो सोचिन पैजामा नवा बनवा लिए। तो गए पैजामा के कपड़ा लेके आए, दर्जी के पास गए। दर्जी का दिन, दर्जी बड़ा ईमानदार रहा, जितना कपड़ा रहा सबके पैजामा बनाए दिए। और जब पैजामा लेके आए, नहाए के पहने, तो वहाँ पंजा वंजा सब गाए नवाब साहब के। तो बड़े अफसोस में कहीं तो पैजामा लंबा कर दिए। तो लेके के बीवी के पास, बीवी से कहें तुम्हारे मैके से दावत आई थी और दर्जी ने पैजामा लंबा कर दिया है, जरा 4 अंगुल काट के का ऊंच कही दो। तो 65 साल के खुर्रायत बुढ़िया बरस पड़ी, कहीं अब शाम हो गए तुम्हारे पैजामा जैसे गिरेगी, खाना पीना देगी, हटावार पैजामा। लेकिन नवाब साहब ससुराल के शौक में परेशान। तो पतोइया से कहीं, तो पतोइया 14 सदी कहाँ सुने वाली, वह हड़का दिए। बिटिया से कहीं, तो बिटिया के अब्बा पागल हो गए हो, काल वाल न हो, कल देखा जी रखो। तो बहनिया के घरे गए, बहनिया का पुकारी, बहनियों से कहीं, बहनियों के भैजान का होगा है तुमका, रखो का सबे न हो का। बेचारे मजबूर हुए के खूंटी पर पैजामा टांग दी। शाम के सब लोग खाए पी के सोए गए। रात में यहाँ उनकी बीवी की आंखें खुली तो सोचिन हाय हमारा आदमी हमका इतना मानत जाना था और तनिक काम कहीं हम नहीं सुने, हमारे आदमी कत्ते तकलीफ भय हुए। वह बीवी उठी, खूंटी से पैजामा उठे और 4 अंगुल काट के सी के टांग दी, सोए गए। थोड़ी देर बाद पतोहिवा जागी तो वह सोचला कहीं हाय हमारे ससुर कितनी इज्जत से हम कल आए घर में रखीन है और तनिक काम कहीं हम नहीं सुने, हमारे ससुर का कितना दुख हुआ हुए। वह पतोहिवा उठी, वहू के खूंटी से पैजामा उठे और 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए, सोए गए। कुछ रात बढ़े बिटियावा जागी तो बिटियावा सोचला कहीं हाय अल्लाह हमारा अब्बा हमका इतना मानत जाना था और तनिक काम कहीं हम नहीं सुने, तो अब्बा का कत्ता दुख हुआ हुए। वह बिटियो उठी हो गई, खूंटे से पैजामा उठे और 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए। सुबह होए से पहले बहनिया भी अदार भय, तो बहनियों कहे लगा भाईजान हम करता मानत जानत है और तनिक काम कहीं हम नए सुने, हमारे भाईजान का कत्ता दुख हुआ हुआ। वो बहनियों के उठे, खूंटी से पैजामा उठाई और 4 अंगुल काट के सी के टांग दी। अब सुबह भय तो नवाब साहब की बीवी कहीं नरे पैजामा सही कह दिया जाओ पहन लो। अब नवाब साहब के खुशी ठिकाना नहीं, जल्दी गए फिर नहाइन और नहाए के गए, खूंटी से पैजामा उठाए और जब का पहनिन तो पैजामा बजाय नेकर हो गया। तब नवाब अपन खोपड़ी पीट लगे, कहीं हाय लयू का हो गया, पैजामा कतरा गया तो पैजामा के बजाय नेकर बन गया। और कुरान हदीस कतर कतर के लोग कहेंगे तो ईमान रह जाएगा। मेरे पैगंबर का फरमान है कब्रों की जियारत किया करो, इसलिए कि कब्र की जियारत तुमको मौत को याद दिलाती रहेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उनकी कब्र पे रसूलुल्लाह की बीवी हजरत आयशा हाजिरी दिया करती थी, जाया करते थे। इसलिए कब्रों पे जाया करो। मौत एक ऐसी चीज है कि आज हम लोग मौत को जानते भी कि आएगी, फिर भी अमल ऐसा कर रहे हैं लगता है कि मौत आएगी। याद रखो मौत बड़ी सख्त है। मदीने मुनव्वरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत सफिया रहती थी। फूफी बीवी नहीं, बीवी का भी नाम सफिया है। एक बीवी सफिया थी और एक सफिया मदीने में हुजूर की फूफी लगती थी। सफिया का इंतकाल हो गया, फूफी सफिया का। जनाजा तैयार हुआ, अल्लाह के रसूल गए, जनाजा पड़े, कब्र में रखे, मिट्टी हो गई। आज लोग मिट्टी देने के बाद भागने लगते हैं, मिट्टी दिया कि भागे, ये रसूलुल्लाह और सहाबा की सुन्नत के खिलाफ है। उस वक्त तक कब्र पे खड़े होकर जिक्र इलाही करना चाहिए कि उतने वक्त में अगर कोई चाहे तो एक बड़ा जानवर गिरा के ज़बह करे, खाल उधेड़े, गोश्त बोटी बोटी करे, फिर 7 हिस्सों में बांटे। इतना काम में जितना वक्त लगे उतने वक्त तक कब्र पे हाजिर रहना चाहिए। हुजूर खड़े थे, साहबा भी खड़े थे, जिक्र कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हुजूर अपनी फूफी सफिया से कहते हैं, सफिया कब्र में, सरकार फरमाते कूली या सफिया, ऐ सफिया बोल दो,
इन्ना मोहम्मदन इब्न अखी, कि बेशक मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। बोल दो मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। साहबे किराम ने सुना तो हैरत हुई कि अब तक किसी कब्र पे सरकार ने बोली नहीं बोली। आज अपनी फूफी सफिया से कहते सफिया कह दो कि मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। साहबे किराम ने पूछा हुजूर आपने आज एक नई बोली बोली? तो हुजूर फरमाते हैं कि मेरी फूफी सफिया कब्र में रखी गई तो मुनकर नकीर आए, फरिश्ते आए। फरिश्तों ने पहला सवाल किया मेरी फूफी सफिया से, मर रब्बु के, तेरा रब कौन है? तो मेरी फूफी सफिया न बता पाई, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह नहीं कह पाई। दूसरा सवाल किया माँ दीनों के, तेरा दीन क्या है? तो मेरी फूफी सफिया न बता पाई, दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है नहीं कह पाई। तीसरा सवाल मेरे बारे में किया मा तक़ूली फी हाज़ा रजुल, ऐ सफिया इनके बारे में क्या कहती हो? तो मुझे न कह पाई हादा रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल। जब मेरे बारे में भी न बता पाई तो मैंने कहा मेरी फूफी सफिया इतना ही कह दो इन्ना मोहम्मदन इब्न अखी, कि बेशक मोहम्मद मेरे भतीजे हैं, इतना ही कह दो। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल फिर क्या हुआ? कहा जब मेरी फूफी सफिया ने मेरे बारे में बताया कि मोहम्मद मेरे भतीजे हैं तो फरिश्तों ने कहा ये तो रसूलुल्लाह की रिश्तेदार है, छोड़ो सो जैसे कि तू दुल्हन सोती है। मेरी सफिया इसी बुनियाद पे बख्श दी। पता चला कि रसूलुल्लाह का रिश्ता भी बख्शिश का एक जरिया। इसीलिए इमाम हसन ने कितने निकाह किया? 100 निकाह, 100 से ज्यादा निकाह इमाम हसन ने किया। निकाह करते थे 2 दिन के बाद तलाक, निकाह करते थे 2 दिन के बाद तलाक। हजरत अली शेर खुदा ने देखा तो हजरत अली ने मदीने में ऐलान करा दिया कि खबरदार कोई मेरे बेटे अली से निकाह न करे। वो निकाह करता है 2 दिन के बाद तलाक दे देता। मेरे बेटे हसन से कोई अपनी लड़की का शादी न करे। वो निकाह करता है तलाक देता है। हजरत अली ने ऐलान करा दिया। एक दिन एक साहब आ रहे थे, हजरत अली जा रहे थे। वो साहब मिले, सलाम किया। हजरत अली ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा मेरी एक जवान लड़की है, आपके बेटे हसन से निकाह का रिश्ता लेके जा रहा हूँ कि निकाह कर ले मेरी बेटी से हसन। हजरत अली नाराज हुए, कहा क्या तूने मेरा ऐलान नहीं सुना? मैंने ऐलान किया कि कोई खबरदार हसन से अपनी लड़की की शादी न करे, वो निकाह करता है 2 दिन के बाद तलाक दे देता है, नहीं सुना? कहा सुना। कहा फिर क्यों जा रहे हो? कहा अली इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ कि मेरी लड़की से हसन निकाह कर ले और फिर पूरी जिंदगी मेरी लड़की का बोझ उठाए ना। मेरा इरादा ये है, मेरी नीयत ये है कि हसन मेरी बेटी से निकाह कर ले तो मैं उनका ससुर हो जाऊंगा, अहले बैत से मेरा रिश्ता हो जाएगा। हो सकता है यही रिश्ता कयामत के दिन अल्लाह मेरी बख्शिश का सहारा बना दे। पता चला कि मदीने वालों का भी अकीदा था कि रिश्तेदारी भी कयामत के दिन काम आएगी। इसलिए लोगों अच्छा रिश्ता दुनिया में तलाश करो। अच्छे से रिश्ता करोगे तो हो सकता है वो रिश्ता भी बख्शिश का जरिया बन जाए। लेकिन एक बात ही बताओ कि सफिया मदीने में रहती थी। मदीने मक्का की बोली है अरबी, बोलो है अरबी बोली कि नहीं बोली? जब वहां की बोली अरबी थी, मदीने के रहने वाली है, और कब्र में फरिश्तों ने पूछा मर रब्बु का, तेरा रब कौन है? तो रब्बी अल्लाह ने बता पाए। पूछा तेरा दीन क्या है? तो दीन इस्लाम न बता पाए। तो हमरी तुमरी बहन बिटिया मातारी बताए पे है कब्र में। बोलो उनके अरबी जबान रहा तब नहीं बताए पे। इनके का हाल हुई जो रातों दिन पुतराव बतराव करत फलनिया ऐसी तो धमकिया ऐसी तो वैसी तो वैसी। इनका हाल क्या होगा? है मेरी माँ बहनों, हजरत सफिया की जिंदगी सामने रखो। कब्र बड़ी दहशत की जगह है, बड़े बड़ों की हालत खराब होगी। इसलिए कब्र की तैयारी करो।
हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु कब्र को देखते थे तो रोते थे। आज हमारे दिल ढीठ हो गए, आज हम कब्र से नहीं डरते, हमारे दिल ढीठ हो गए। जैसे कि बताते हैं कि एक बुढ़वा रहा है, बीमार हुआ तो उके लड़का का घेरे बैठे, अब्बा ई बात अब्बा वो बात, तो बुढ़वा कहते भैया रे मैं बचबे ना, मर जेबे। तो कहें तब अब्बा, तो बुढ़वा कहे जो हम मर जेबे तो हमरे कफन में यहाँ नवा कपड़ा न लगाए, पुरान कपड़ा में दफनाए। लड़के कहें अब्बा यूं कहाँ हो सकता है कि तुम हमारे लिए घर बनवाए, जमीन इंतजाम किया, पढ़ाई लिखाई, मर जी हम लोग पुरान कफन कपड़ा में देवे, गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा। तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे उनको फंसाए दे रे। कहीं कहा है अब्बा, कहीं अरे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में, ताकि मुनकर नकीर फरिश्ते आई हैं सवाल करें, देखिए कफन पुरान, तो कहें तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखिए, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी है रे। बताओ ऐसे ऐसे बुढ़वा परे हैं दलाल, हाँ कि जिंदगी भर तो दलाली करवे कि ने मरे के बाद कब्रों में सोचे बैठे कि हो 420 कैले, लेकिन कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी, बड़ी अंधेरी कोठरी। एक दिन हमारे मदरसे के कारी नकी साहब बैठे थे हमारे कमरे में, तो उनके घर में एक छोटा सा सांप रात में निकला। तो सुबह बताने लगे कि मौलाना साहब इतना बड़ा सांप निकला रहा है, बिटिया मार दिए। तब हूँ जब पछलहरा उठे फजर टाइम, तो बीवी हमारे चिल्लान के हाँ वहां न जा, वहां न जा, वहां सांप पड़ा, जब मरा पड़ा रहा अत्ता बड़ा सांप, अत्ते लंबे चौड़े घर में मरा पड़ा, तो घर भर भागे घूमे, हाँ वहां सांप पड़ा है। और कहीं कब्र में जब फिटरवाई फन से मारी, तो 3 जगह में कहाँ भाग ले, बड़ी देर तक सोचना पड़ा। इनकी जब फिटरवा आई कब्र में है, जब फन से मारी तो नौ में खड़े हुए मिली, न यार वहार भाग मिली, कहा कब्र बड़ी दहशतनाक है। लोगो कब्र की तैयारी करो, इसीलिए दुआए मासूरा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह दुनिया में हमें भलाई दे दे, व फिल आखिरती हसना, या अल्लाह आखिरत में भलाई दे दे, वकीना अज़ाबन नार वकीना अज़ाबल कब्र। दुआ मांगी जाती है अल्लाह जहन्नम से बचा ले, अज़ाब कब्र से बचा ले। लेकिन आज हम कब्र से नहीं डरते। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, क्या मुजद्दिद हो करके और फिर भी कब्र की तारीकी हालत को देखकर आला हजरत अपने नबी की बारगाह में फरियाद करते हैं, या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में